हेलो गाइस, व्हाट्सअप। मेरा नेम है रफ्तगी और अब मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ अपने इस वीडियो में जिसका नाम है माइंड डू डेस्क। फ्रेंड्स, वैसे तो हम इस वीडियो में बहुत सी नई नई गेम्स, इन्वेंशंस, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस लाते हैं और लेकिन आज हम लाए हैं HTML कोडिंग की एक वीडियो। गाइस, HTML बहुत ही फेमस एक लैंग्वेज है कंप्यूटर में कोडिंग करने के लिए, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर HTML एडिटर ऐप खोला हुआ है जिसमें हम लोग आज कोडिंग करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप लोगों के पास ये ऐप है तो वेल गुड, और जो लोग कंप्यूटर से कोडिंग कर रहे हैं उनके लिए और भी अच्छी बात है, और जो लोग मेरे साथ फ़ोन से पे कोडिंग कर रहे हैं वे लोग भी इस ऐप की मदद से सीधी कोडिंग कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर न्यू ये टैब खोला हुआ है। अभी पहले मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो कि पूरा HTML बेसिक से बताने जा रहा हूँ, उससे ये सारा कोड हम खुद लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये अब देखिए, ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुला हुआ है और इसका रिजल्ट हम गूगल क्रोम में देख सकते हैं। ये असल में गूगल क्रोम से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए, मैं इसे यहाँ पर कोड लिखता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को टैग्स बनाने पड़ते हैं। तो सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट टैग है वो है डॉक्यूमेंट टाइप, जिसमें आप ये स्पेसिफाई करते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो किस तरीके का है, वर्ड पैड है, CSS लैंग्वेज क्या। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट टाइप, इस तरीके से यहाँ पे लिखना होता है, और जिसे मैं लिख दूँगा HTML, लिखूँगा HTML, ये मैंने लिख दिया। अब ये समझ गया है कि यहाँ पर इसका मतलब है हम जो कोड कर रहे हैं वो HTML लैंग्वेज का यूज़ करके यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट टाइप HTML लिखा है तो अब हम लोगों को HTML के टैग्स बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले HTML का टैग बनाते हैं। HTML का ये मैंने बना लिया टैग यहाँ पर। अब इसके नीचे मैं जाता हूँ और इस टैग को यहाँ पर कर देता हूँ क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया HTML टैग को, यहाँ पे मैंने कर दिया क्लोज। तो ये हो गया, क्लोज हो गया यहाँ पर। अब ये देखिए, ये HTML एक ओपन और क्लोज टैग है। इसका मतलब ये पहले यहाँ पर ओपन किया जाता है, उसके बाद क्लोज किया जाता है, और उसके अंदर यहाँ पर बीच में डेटा सारा आता है। जैसा आप लेटर लिखते हैं, लेटर भी आप लोग देखते होंगे, उससे पहले हम लोग वहाँ पे एड्रेस डालते। तो एक तरीके से यहाँ पर अगर हमें एड्रेस डालना है तो हम यहाँ पे हेड लिखेंगे, ये मैंने लिख दिया हेड, और इसके नीचे इससे मैंने कर दिया क्लोज, ठीक है। बेसिकली हेड हमारा यहाँ पे टाइटल स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है, यानी वो हमारा विंडोज़ में कुछ मेन फंक्शन नहीं दिखाता है। देखिए, है ना, विंडो स्क्रीन में हमारा कुछ मेन टास्क यहाँ पर हेड के अंदर नहीं होता। जैसे अभी आप देखें, अगर हम लोग लेटर भी लिख रहे हैं किसी को तो हम एक एड्रेस ब्लॉक बनाते हैं जहाँ पर हम एड्रेस लिखते हैं कि किसने भेजा है, सब्जेक्ट मैटर, ये सब, और डेट। तो ये हमारे बेसिकली किसी चीज़ के काम नहीं आती, बस यहाँ ये बताती कि ये लेटर किसको लिखा गया है, कब लिखा गया है, और क्यों लिखा गया है, और किसने लिखा है, ठीक है। मेन चीज़ जो आती है वो हमारी बॉडी के अंदर आती है। यू ऑल नो, जो यूजर्स लेटर से फेमिलियर है वो HTML से जल्दी फेमिलियर हो जाएंगे, ठीक है। मेन कंटेंट जो आता है हमारा वो बॉडी के अंदर आता है, ठीक है। हेड हमारा टाइटल स्पेसिफाई करने के लिए होता है कि किस टाइटल से हम लोगों ने इसे बनाया है, इसका टाइटल क्या है। अब देखिए, अगर मैं बॉडी के अंदर यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया दिस इज HTML प्रोजेक्ट, ये मैंने लिख दिया प्रोजेक्ट यहाँ पर। तो अब आप देखिए, ये यहाँ पर इस पेज पर इस तरीके से शो हो गया है, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं ये टैग्स यहाँ पर शो नहीं होंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं ये टैग यहाँ पर शो नहीं होगा। मेन जो हमारा शो हो रहा है वो बस ये कंटेंट है, ठीक है, जिन्हें हमें बिना किसी टैग के यूज़ के लिखा है। ये कोई टैग नहीं है, ये हमारा कंटेंट है, ठीक है। ये हमें यहाँ पर दिखेगा। अब देखिए, लेकिन अगर मैं इसे एज एन हेडिंग स्पेसिफाई करना चाहता हूँ, दिस इज दिखना है यहाँ पर, तो यहाँ मैं इसे हेडिंग टैग के अंदर क्लोज कर दूंगा। हेडिंग के साथ आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा वो कौन सी हेडिंग है आपकी। तो H1 ये मैंने लिख दिया। क्या हो रहा है, ये मैंने लिख दिया H1। अब मुझे इसे ओपन किया है तो यहाँ पे क्लोज भी करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ रखिए कि क्लोज करने के लिए आपको उसे इस तरह एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखना होगा और यहाँ पर स्लैश लगाना पड़ेगा,
स्टार्टिंग में आपको क्या लगाना होगा, स्लैश लगाना होगा, ताकि वो समझ जाए कि यहाँ ये टैग ओपन हुआ, यहाँ ये क्लोज हुआ और इसके अंदर जो ये लिखा हुआ है वो हमारा कंटेंट है। तब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट HTML में हेडिंग टैग के अंदर जो भी लिखते हैं वो बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं जाता हूँ और इसके साथ यहाँ पर जो है मैं पैराग्राफ लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने हेडिंग तो यहाँ पे लिख ली, अब इसके अंदर मैं छोटा सा पैराग्राफ लिख देता हूँ। तो यहाँ सपोज मैंने लिख दिया P1, ठीक है, कि ये मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है, इसलिए मैंने P1 लिख दिया इस डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट में मेरा ये पहला पैराग्राफ है, इसलिए मैंने लिख दिया P1। और यहाँ मैं लिख दूंगा, ये लिखा ना दिस इज HTML प्रोजेक्ट, तो उसके लिख दिया सपोज दिस इज माई फर्स्ट HTML प्रोजेक्ट। तो ये मैंने लिख दिया प्रोजेक्ट इस तरीके से, ठीक है। तब आप देखिए हेडिंग के अंदर क्या था फ्रेंड्स, हमारा हेडिंग में यहाँ पर बोल्ड लेटर्स में शो किया था, लेकिन जो पैराग्राफ है वो हमारा बोल्ड लेटर में शो नहीं होगा, वो इस तरीके से शो होगा। अगर आप वर्डपैड में भी लिखते हैं तो देखिए इसी तरीके से लिखते हैं, हेडिंग को बोल्ड लेटर्स में दिखाते हैं और उसके नीचे हमारा पैराग्राफ आता है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर स्टाइलिंग करना चाह रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बताना चाह रहा हूँ। देखिए सबसे पहले जैसे यहाँ पे एक हमारा होता है कमेंट टैग, ठीक है। कमेंट टैग बेसिकली जब यूज़ होता है जब आप लोगों को यहाँ विंडो स्क्रीन में उसका कोई इफेक्ट नहीं डालना, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यूज़र को ये बताना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सपोज देखिए अभी अगर आप वेबसाइट से कोई भी सोर्स कोड वहाँ पर लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है, तो वो हम कमेंट टैग के अंदर लिखते हैं। देखिए सबसे पहले जैसे ये होता है और इसके बाद इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसको कमेंट टैग को यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसके अंदर कुछ भी लिखूँ, सपोज मैंने लिख दिया इस तरीके से, नहीं यहाँ पर ये होता है ये, ठीक है। तो एक एक्सक्लेमेशन का साइन आपको यहाँ पे नीड है और उसके बाद 4 डैश लगाने हैं, यहाँ पर 4 डैश लगाने हैं, आप कह सकते हैं 4 माइनस के साइन लगाने हैं। और इनके बीच मिडल में यहाँ पर अगर आप कुछ भी लिख सकते हैं, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कुछ भी, तो आप देखिए वो यहाँ पर कहीं भी शो नहीं होगा। इस पूरे पेज पे आपको कहीं भी ये TUFI कहीं भी लिखा हुआ नहीं दिखेगा। ये स्पेसिफाई बेसिकली आप यहाँ पे कुछ भी बता सकते हैं यूज़र को, जैसे जैसे मैंने बताया दिस इज़ एंड ऑफ पैराग्राफ 1, दिस इज़ द एंड ऑफ फर्स्ट पैरा। तो ये मैंने लिख दिया कि दिस इज़ द एंड ऑफ फर्स्ट पैरा। अब यूज़र समझ जाएगा कि अच्छा यहाँ से यानी पैराग्राफ फर्स्ट एंड होता है, लेकिन यहाँ आपको वो कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो ये बेसिकली कमेंट टैग जो यूज़ होता है वो इसी चीज़ के लिए होता है, ताकि यूज़र को पता चल जाए कि अच्छा यहाँ ये है पैराग्राफ, यहाँ पर क्लोज हो रहा है, ठीक है। हेड के अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो है टाइटल। क्या आता है? टाइटल। दिया टाइटल स्पेसिफाई किया। टाइटल भी एक ओपन क्लोज टैग है, पहले ये ओपन होता है फिर ये क्लोज होता है और उसके बीच में यानी मिडल में हम लोगों का जो भी कंटेंट है वो आता है, ठीक है। ये भी विंडो स्क्रीन पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। देखिए अगर वजह से मैं देखता हूँ फर्स्ट HTML प्रोजेक्ट HTML ट्यूटोरियल, मैंने लिख दिया ट्यूटोरियल। तो आप देखिए यहाँ कहीं भी आपको HTML ट्यूटोरियल लिखा हुआ नहीं दिखेगा। इसका मतलब इस डॉक्यूमेंट का टाइटल है HTML ट्यूटोरियल, लेकिन आपको ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखिए हेड जो होता है बेसिकली, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके लिए वो यूज़ किया जाता है वो है हमारा स्टाइल। यानी कि अब देखिए मैंने आपको बताया कि जो बाय डिफ़ॉल्ट हेडिंग है वो बोल्ड लेटर्स में आती है और जो पैराग्राफ है वो बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके से फ़ोन इसको साइज जो होता है वो फ़ोन साइज जो होता है वो हेडिंग से थोड़ा स्मॉल होता है और ये बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ नहीं आता है, ठीक है। लेकिन अगर आप उस चीज़ को
बदलना चाहें या इसे न्यू लुक देना चाहें, जैसे आप वर्डपैड में कोई भी सेलेक्ट करी करते हैं लेटर, उसमें इटैलिक दे सकते हैं, अंडरलाइन, या फिर उसका जो आप कलर देना चाहें वो दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर जो चाहे वो दे सकते हैं। लेकिन इसमें अगर आपको स्टाइल देना होता है तो इसके लिए आपको हर एक एलिमेंट को वहाँ पर कॉल करना पड़ेगा। बेसिकली अभी हम HTML और CSS का ही यूज़ करेंगे अपनी 3 वीडियोस में, और जावा स्क्रिप्ट पर उसके बाद हम आएंगे। मैंने लिख दिया स्टाइल टैग को, यहाँ पे मैंने कर दिया ये हो गया स्टाइल टैग यहाँ पे क्लोज। और अब यहाँ पर मैं सबसे पहले H1 को यहाँ पर कॉल करता हूँ। तो सिंपल कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस यहाँ पे लिख दिया H1। अब इसे समझ आ गया कि हम लोग H1 की बात कर रहे हैं। देखिए कहीं भी H1 लिखा हुआ नहीं दिखेगा। स्टाइल टैग में अब जो भी लिखते हैं वो हमें मेन डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ नहीं मिलता है, उसका बस इफेक्ट पड़ता है। अब देखिए H1 हमने लिखा तो इसका मतलब ये है कि हम H1 के अंदर जो भी कंटेंट हमारा है उसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए अभी सपोज मैं इसे देता हूँ कलर, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे कलर, ये मैंने लिख दिया सपोज रेड, मैंने लिख दिया। तो आप देखिए यहाँ पर ये कलर इसका रेड आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देना चाहूँ बैकग्राउंड कलर तो मैं उसे किस तरीके से लिखूँ, देखें तो मैं लिखूँगा यहाँ पे BACK ये, ठीक है। बैकग्राउंड अलग लिखना है और उसके बाद ये डैश लगाना है और उसके बाद लिखना है कलर। तो बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, सपोज मैं आ रहा हूँ येलो। अभी अगर हम कोई भी बैकग्राउंड कलर लिखेंगे तो वो अजीब लगेगा, उसको कोई भी बैकग्राउंड कलर देंगे तो ये देखिए वैसे सही लग रहा है, वैसे इतना भी बुरा नहीं लग रहा है, ठीक है। मैंने बस आपको बताने के लिए किया है कि यहाँ पर इस तरीके से आप बैकग्राउंड कलर भी सेट अरे इधर आना कर सकते हैं। अगर अभी मैं जैसे सपोज गोल्ड देना चाहूँ तो ये गोल्ड मैंने लिखा और आप देख सकते हैं ये गोल्डन कलर यहाँ पे ब्यूटीफुल वे में आ चुका है, ठीक है। लेकिन अगर मैं देना चाहूँ स्काई ब्लू तो मैं कैसे लिखूँगा, स्काई ब्लू एक साथ लिखूँगा मैं, कोई डैश नहीं लगाऊंगा, यहाँ पर कोई स्पेस नहीं दूंगा। ये देखिए इसमें स्पेस देकर वैसे देखता हूँ मुझे नहीं लगता आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप स्पेस दे देंगे इनके बीच में तो वो कलर स्पेसिफाई नहीं होगा, ठीक है। अब सपोज मैं देना चाहता हूँ इससे कोई और कलर, तो फ्रेंड्स देखिए मेरे पास वैसे तो बहुत से ऑप्शंस हैं, अलग अलग कलर्स होते हैं, लेकिन अगर हर एक कलर के नेम तो आपको पता होने ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं हर एक कलर के आपको नेम पता हो। तो इसीलिए यहाँ पर जो है अच्छे से इसको यूज़ किया जाता है। कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है कि कोड्स यहाँ पर चलते हैं। देखिए अगर जैसे अभी मैं यहाँ पर लिख दूँ हैशटैग सी 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर लिखूँ तो आप देखिए ये कलर इस तरीके से यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। ये कोई कलर का नेम नहीं है, ये एक कोड यहाँ पर भी हम यूज़ कर सकते हैं, कोड भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। वो कोड आपको कहाँ से मिलेगा, गूगल से आप ले सकते हैं, किसी भी वेबसाइट से आप अच्छे से वहाँ पर कोड ले सकते हैं, ठीक है। किसी भी वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पर आप लोग डाल दीजिएगा HTML कोड्स, कलर कोड्स। देखिए करके दिखाता हूँ, ये मैंने खोला गूगल और यहाँ पर मैं लिखता हूँ HTML कलर कोड्स। तो देखते हैं, नेट ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ तो अब देखिए यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। कलर चार्ट पे मैं जाता हूँ और थोड़ा वेट करता हूँ और ये देखिए ये आ चुका, ठीक है। वैसे जो मैंने लिया था वो मैं आपको दिखाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट होगा मेरी गैलरी में है वो स्क्रीनशॉट, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर अलग अलग कलर्स का यहाँ पे कोड लिखा हुआ है और इस कोड को मिक्स कैसे करेंगे, हैशटैग से करेंगे। सपोज मैं देना चाहता हूँ ये वाला कलर, सपोज मैं देना चाहता हूँ, ये अच्छा भी लग रहा है, कूल लग रहा है। नहीं एक काम करते हैं, सबसे पहले सपोज मैं ये वाला कलर देना चाहता हूँ, ये वाला आप देख रहे हैं ये 0033FF ये वाला जिस पे मेरी वाइट डॉट है, ठीक है। ये वाला कलर मैं देना चाहता हूँ तो इसका कोड मैं याद कर लूँगा 2033FF। तो यही सेम मैं यहाँ पर हैशटैग से क्या कर लूँगा, एक्सेस कर लूँगा। हैशटैग यहाँ पर लगाऊँगा, ये मैंने लगाया हैशटैग और 20 यहाँ पे ली और फिर मुझे लेना 3 और ले लिया FF। आप देखिए यहाँ पर
वो सेम कलर यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, यही सेम आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हैशटैग, अब वो सब मैं देना चाहता हूँ ये वाला कलर। ठीक है, ये वाला कलर सब मैं देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे 4F और 2 3 हैं। तो जो कोड लिखा हुआ है सेम वही करना, आप कैपिटल स्मॉल लेटर यूज़ मत कीजिएगा। जहाँ कैपिटल है वहाँ कैपिटल ही रखिएगा, जहाँ स्मॉल है वहाँ स्मॉल ही रखिएगा। ये वाला कलर यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल लग रहा है अभी ये। ठीक है, तो ये तो था H1। अब लेकिन सपोज मैं इसे सेंटर में लाना चाह रहा हूँ तो क्या करूँगा फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। कुछ सिंपल नहीं करना है, मार्जिन कर देना है यहाँ पर, मार्जिन यहाँ कर दूंगा मैं लेफ़्ट। ठीक है, देखिए मार्जिन लेफ़्ट करता ही अब इससे पता चल गया कि मैं लेफ़्ट हैंड साइड से मार्जिन की बात करूँ, यानी लेफ़्ट हैंड साइड ये है और मार्जिन का मतलब मीन से कि लेफ़्ट हैंड साइड से कितना यहाँ पे डिस्टेंस लेना है। ठीक है, तो या पिक्सल्स में भी इसे बता सकते हैं या फिर परसेंटेज में भी आप इसे बता सकते हैं। मैं इसे परसेंटेज में बता, 50% का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड से 50% और बचा हुआ राइट हैंड साइड से 100% होता है टोटल। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड से भी 50% और राइट हैंड साइड से भी 50%। लेकिन ये सेंटर में नहीं आया तो मैं इसे थोड़ा कम कर देता हूँ। मैंने कर दिया 20 देखता हूँ, तो अब देखिए ये सेंटर में आ चुका। ठीक है, ये इस तरीके से आप इसे सेंटर में भी ला सकते हैं। ठीक है, इसका अगर मैं यहाँ पे विड्थ सपोज स्पेसिफाई कर देता हूँ, मैंने कर दिया विड्थ और ये मैंने कर दिया 50% कर दिया। तो आप देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, हाफ हो गया ये, बिल्कुल एकदम आधा। विड्थ का मतलब ये जो बॉक्स है, ठीक है, हेडिंग लेते तो एक तरीके से ये इसके सराउंडिंग एक बॉक्स अज्यूम कर लेता है कि ये इसके आस चारों तरफ एक बॉक्स है और उसके अंदर हमारा टाइटल लिखा हुआ है। विड्थ का मतलब आप ये बता रहे हैं उस बॉक्स का विड्थ कितना है। देखिए अभी आप देख सकते थे ये जो ब्लू कलर था वो ज़्यादा फैला हुआ था, अब ये कम हो गया। इसका मतलब उस बॉक्स का कलर ब्लू है और उसकी विड्थ है 50% विड्थ। हाइट भी आप यहाँ पे इस तरीके से इसे बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसका साइज बताना है, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, तब क्या करेंगे, आप यूज़ करेंगे फ़ोन साइज का। मैंने लिखा फ़ोन साइज, ये मैंने लिख दिया फ़ोन साइज, और सपोज मैंने वो लिखा 45 पिक्सल लिख दिया। तब देखिए इस तरीके से आ गया। लेकिन अब ये काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है तो मैं इसे वापस पहले जैसा ले लेता हूँ। विड्थ में अगर इसका 100% लेकर देता हूँ तो आप देखिए पूरे पेज पर ये सो जाएगा। वैसे ले लेता हूँ, मैं कर देता हूँ तो आप देखिए ये इस तरीके से आ गया। ठीक है, 0 कर दिया, उसका मतलब ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड पे मर्ज हो गया है। ठीक है, अब मैं एक और यहाँ पे मेरी प्रॉपर्टी है और वो है टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, हाँ, तो वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है, जो मैं बात करने वाला हूँ वो किसकी करते हैं देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं क्या लें, ठीक है बॉर्डर। तो मैं ले लेता हूँ बॉर्डर। ठीक है, ये बताता है कि हम लोगों को कितना बॉर्डर चाहिए। तो सपोज मैंने लिया 2 पिक्सल, 2 पिक्सल बिल्कुल सही है। तो आप देखिए यहाँ पे 2 पिक्सल का बॉर्डर यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ है। ठीक है, बॉर्डर यहाँ पे लेना पड़ेगा और उसके बाद 2 पिक्सल और यहाँ मैं लूँगा सॉलिड। दिखता है नहीं, आ गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 पिक्सल का सॉलिड का बॉर्डर आ गया है। ठीक है, सॉलिड यानी बिल्कुल स्ट्रेट, यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट लाइन होगी। और भी वैसे हैं बॉर्डर के ऑप्शन, सपोज मैंने लिया डॉटेड, डॉटेड। तो आप देखिए यहाँ पे डॉट 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 में बॉर्डर यहाँ पे आ गया, ये भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। ठीक है, इस अलावा यहाँ पर आप यहाँ पे कलर स्पेसिफाई कर देते हैं। तो अगर आपको बॉर्डर लेना है तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा उसका विड्थ, फिर आपको बताना पड़ेगा स्टाइल, डॉटेड लेना है, डेफ्ट लेना है, डेफ्ट भी होता है डेफ्ट। ये देखिए अंडरलाइन बॉर्डर आ गया। और उसके बाद आप उसका कोई भी कलर बता सकते हैं। डेफ्ट सपोज मैंने लिया हैशटैग, कौन सा लेते हैं देखते हैं, ऑरेंज ले लेते हैं, FF33OO।
FF33, ये देखिए ये आ गया, ठीक है। FF33OO आप देख सकते हैं, ये वाला कलर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसे कलर भी बता सकते हैं। लेकिन अब सपोज मुझे यहाँ बॉर्डर लेना है सर्कल, तो मैं ले लेता हूँ बॉर्डर रेडियस। अगर मैं लिखता हूँ तो अब देखिएगा क्या होता है। रेडियस मैंने ये ले लिया, मैजिक देखिएगा है ना, मस्त। तो ये जैसे मैंने 50% ले लिया, तो आप देख सकते हैं ये ओवल शेप में, सर्कुलर शेप में आ चुका है। लेकिन ये ओवल शेप में क्यों आया, क्योंकि इसका विड्थ और जो हाइट थे वो अलग अलग थे, है ना। जबकि अगर आपको सर्कल बनाना है तो एक परफेक्ट स्क्वायर का ही सर्कल बन सकता है। मैं ये हटा देता हूँ, यहाँ दे देता हूँ 50। ये देखिए ये कितना क्यूट लग रहा है, 40 पिक्सल का ये सर्कल शेप में यहाँ पर आ चुका है। अब मुझे लिखना है टेक्स्ट अलाइन। क्या लिखूँगा मैं यहाँ पर नीचे की साइड, टेक्स्ट अलाइन यहाँ मैं लिख दूँगा। तो आप देखिएगा ये जो है ALIGN अलाइन, तो आप देखिएगा ये सेंटर में आ जाएगा। सेंटर अगर मैं लिख देता हूँ, ये देखिए बूम, कैसा लगा आपको, है ना, बढ़िया एकदम फिक्सर। तो व्हाट, कैसा लगा आपको गाइस, ये एकदम सेंटर में आ चुका है और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है यहाँ पर, बॉक्स शेडो। बॉक्स जो हमारा शेडो को यूज़ करने का, देखिए ये मैंने ले लिया। पहले मैं एक्स एक्सिस पे लूँगा, यानी कि यहाँ इस तरीके से एक्स फिर वाई, एक्स और वाई। तो अभी सबसे पहले मैंने लिया 20 का ले लेता हूँ, 20 पिक्सल्स का ले लेता हूँ। और वो क्या हो रहा है ये 20 पिक्सल, 20 पिक्सल और स्प्लिट कर दिया, लेकर देखता हूँ मैं तो बस। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर आ चुका, ठीक है। 20 पिक्सल इस तरीके से, 20 पिक्सल इस तरीके से, स्प्रेड कितना करना है, ठीक है। स्प्रेड सपोज मैं करना चाहता हूँ इसे, तो आप देखिए थोड़ा थोड़ा उभरा उभरा सा भी नज़र आ रहा है। और उस अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल यहाँ पर शेडो यहाँ पर इसकी आ चुकी है, ठीक है। लेकिन अभी मैं क्या चाह रहा हूँ फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़्यादा अलग लग रहा है, अजीब लग रहा है। यहाँ पे मैं कलर भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया ब्लैक। ये हटाता हूँ और यहाँ लगाता हूँ। कैसा लगा आपको गाइस, ठीक है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है अंधेरा अंधेरा हो गया। तो ये मैं थोड़ा अच्छे से मैनेज कर लेता हूँ। मैं इसे 20 की जगह कर लेता हूँ 8, इधर भी मैं कर लेता हूँ 8। अब स्प्रेड मैं इसका कर देता हूँ। अब अच्छा लग रहा है ये, है ना। अब ये अच्छा लग रहा है, आप देखिए 3D यहाँ पर लग रहा है बिल्कुल। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आप फिर मिलेंगे एक और नई मज़ेदार या इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी माइंडेड। थैंक यू। चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर देगा। और अगर आपको मेरी तरह इसी तरह नई नई वीडियोस रोज़ देखनी है तो बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।